नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान का ये विशेष अंक। एक रियल हथेली मेरे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपका जो ये गुरु पर्वत है, यहाँ पे देखेंगे तो एक स्पष्ट और प्योर त्रिशूल बना हुआ है और बहुत गिनी चुनी हथेली में जो है ऐसा स्थिति बनती है। अगर आप अपनी मेहनत करते और आपका गुरु पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करता तो ये चिन्ह 100% प्रैक्टिकली रूप से आपको प्रशासनिक क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता दिलाता। ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी के लिए, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है और कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। अगर व्यक्ति इन चिन्हों को पहचाने और अपने उस ग्रह को पुष्ट और एक बेहतरीन स्थिति में लाए और सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम करे, विशेषकर बृहस्पति से संबंधित जो मैंने अभी गिनवाए हैं, तो अप्रत्याशित सफलता इन लोगों को मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के साथ जो है भगवान शंकर बैठे हुए हैं और गुरु क्या है? गुरु है भगवान विष्णु। ठीक। आपका पहला सवाल ले लेते हैं। बहुत अच्छा चिन्ह है यहाँ पे कि बिजनेस या जॉब। अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आपकी करियर और धन की रेखा देखेंगे तो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो भी खंडित अवस्था में बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। सूर्य में आपका क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। सूर्य जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चंद्रमा आपका जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, असंतुलित अवस्था में है। बाकी बचा क्या? हथेली में करियर और धन की रेखा का ठीक ना होना करियर के मामले में और धन के मामले में अस्थायित्व तो नहीं देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है। ज्यादातर उतार चढ़ाव रहता है, संघर्ष रहता है, ठीक है ना। और कई बार अस्थिरता का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। जब देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है और यहां पे इस प्रकार से साधारण अवस्था में बैठता है तो ये धन का ग्रह है। धन में हल्की फुल्की दिक्कतें देता है। व्यक्ति ऐसे में पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और जो है चाहे नौकरी हो चाहे अपना व्यापार हो, या तो व्यक्ति शुरू नहीं कर पाता है या शुरू करता भी है तो उसको उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। सूर्य में अगर इस प्रकार की चीजें हो तो जो है सरकार का कारक है, चीजों में अड़चने आती हैं, ठीक है ना। व्यक्ति ना तो विस्तार कर पाता है, ना फैलाव कर पाता है, ना नाम और यश उसका होता है। ये मन का कारक है, ठीक है। ऐसे में मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति का मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित रहता है। कई बार ऐसे में भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना। काम कहीं कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। ऐसे में व्यक्ति को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होता है। कई बार पेट की दिक्कतें आती हैं, कई बार माँ को लेके भी ऐसे में चिंताएं रहती हैं, ठीक है ना। और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। कितना भी पढ़ ले उसको मार्केट में, मंडी में व्यक्ति उतार नहीं पाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, ऐसे में ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब आने हो बढ़ जाते हैं, कैश और बरकत की कमी भी आती है। तो यहाँ पे अभी न तो स्टेबिलिटी की अवस्था में जो है आपका व्यापार है और नहीं जो है यहाँ पे नौकरी बड़ी अच्छी स्थिति में आ रही है। यहाँ पे ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है लेकिन खंडित है। पैसा आता है तो जाता भी है।
जिस महीने सोचते हैं कि यार इस महीने पैसा बचाना ही बचाना है, कोई ना कोई नया काम आपके जो है सिर पे आके बैठ जाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को देता है। फिर भी मैं कहूँगा जैसे यहाँ पे धीरे-धीरे ये त्रिशूल बन रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र में देता है, लेकिन साथ में देखो तो चतुष्कोण भी जो है एक से ज़्यादा यहाँ पे धीरे-धीरे बनते हुए यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है विंडो टाइप का बन रहा है, आपको अपने व्यापार में जाना चाहिए। अपने व्यापार में कोशिश करनी चाहिए और सर्विस से अच्छा आपके लिए जॉब से अच्छा व्यापार बढ़िया है। अभी की बात करें तो शुक्र आपका प्रधान स्थिति में दिखाई दे रहा है। शुक्र से संबंधित अगर आप जो है रिसर्च करें, खोज करें, मार्केट में जो है चीज़ों को देखें और तब जाके फैसला ले, बढ़िया है। शुक्र से संबंधित चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है या लग्ज़री आइटम का कारोबार है। और व्यापार के लिए आपका बुध बहुत अच्छा है। जहाँ वाणी बहुत अच्छी रखेगा, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रखेगा, वहीं कोई भी व्यापार करेगा ये सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर भी कहूँगा जब तक करियर और धन की रेखा आपके जीवन में एक अच्छी फल देने वाली न हो, तब तक आप किसी भी चीज़ में सफलता नहीं पाएँगे। इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें दे रहा हूँ। वास्तविक रूप में अगर आप विधि-विधान से करते हैं, मन से करते हैं, तो एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मैं दे रहा हूं आपको महालक्ष्मी का उपाय, करियर और धन की रेखा को बेहतरीन करने के लिए। बाकी करना न करना आपका काम है। यदि बिजनेस है तो कौन से क्षेत्र में, दूसरा प्रश्न है आपका, ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा जरा, ये आपकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा दौड़ा धोपी का काम नहीं करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं ऐसा काम मिलेगा जिसमें दौड़ा भागी कम हो। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है और इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। सूर्य के नैसर्गिक गुण हमेशा रहेंगे। चीजों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत हमेशा बनी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। लेकिन इसके बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक अपना नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन जरूर जिएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था ये पैदा कर रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व हो गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता आगे हासिल होगी, ये भी ये दिखा रहा है। हाँ, कल्पनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, इस चीज को ये प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। जीवन की रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति आगे चलकर समर्पण की भावना रहेगी और हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी।
लेकिन शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुणों से आपको बच के चलना होगा। ये थोड़ा टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। जहाँ धन के लिए ये रेखा अच्छी नहीं मानी गई है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी ये रेखा बेहतरीन नहीं है। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के बारे में आपको लापरवाही नहीं करनी है। छोटे-मोटी कोई भी समस्या हो, अपने फैमिली डॉक्टर से जो है आपने राय लेनी है, घर का डॉक्टर नहीं बनना है, अन्यथा गंभीर बीमारी होने का खतरा रहेगा और धन का नुकसान का खतरा रहेगा और घर परिवार में क्लेश की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस बात की ओर जो है आपको ध्यान रख के चलना होगा। यहाँ पे धीरे-धीरे ये चतुष्कोण पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर कैसी भी परिस्थिति हो, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हो सकता है भविष्य में जो है विदेश से भी धन का आगमन हो जाए। ये मछली जब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बन जाए, अभी स्पष्ट नहीं है, और ये बुद्ध की तरफ देखने बैठ जाए, जैसे इसका अंदेशा है कि 3 से 4 साल में ये ऐसी स्थिति होगी, तो इसका आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके व्यापार में विस्तार होगा, फैलाव होगा, आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे इसके दृष्टिगोचर से। और जीवन रेखा का प्रभाव पड़ रहा है और केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएँगे और निश्चित तौर पे जो है यात्राओं का बड़ा अच्छा आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये स्थितियां आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। धीरे-धीरे 3 से 4 रेखाओं का आगमन हो रहा है। जो भी स्पष्ट होंगी उनका जो है फायदा होगा, लेकिन अभी कम से कम 2 वर्षों तक ये आपके जीवन में हल्की-फुल्की चिंताएं और संघर्ष भी बनाए रखेगा। सबसे बड़ी बात है, दोबारा कह रहा हूं, कि जो है आपकी करियर और धन की रेखा को एक पुष्टतम स्थिति में ले आना है। आपके घर में थोड़ा पितृदोष है। जब तक आपके जीवन से पितृदोष नहीं निकला, तब तक आप अपने जीवन काल में आंतरिक खुशियां उस प्रकार से महसूस नहीं करेंगे। घर परिवार में, कुटुंब में जो मंगल कार्य हैं, उनमें कहीं न कहीं अड़चनें आएंगी। रोजगार की समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी। खास करके धन और बरकत में थोड़ी कमी रहेगी और कहीं न कहीं जो है बाहर से तो ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन अंदर से जो वास्तविक ऊर्जा है, उत्साह है, जो खुशियाँ हैं, वो कहीं न कहीं जो है उतार-चढ़ाव पे रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अपने कुल पुरोहित के द्वारा किसी भी जो है तीर्थ स्थल पे, नदी के किनारे, जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता हो, नारायण बलि करानी है अपने पितरों के निमित्त। 3 स्थान मेरी जानकारी में है। एक हरिद्वार में नारायण शिला है, वहां पे पितरों के निमित्त नारायण बलि करेंगे तो निश्चित तौर पे पितरों को मोक्ष मिलेगा। दूसरा स्थान जो है गया है, बिहार में है, वहां पे भी यही स्थिति है। और तीसरा स्थान इस धरती का बैकुंठ जिसको कहते हैं, भगवान बद्रीनाथ, अलकनंदा के किनारे पर ब्रह्म कपाली है, वहां पे पितरों को मोक्ष मिलता है और वो सीधा भगवान श्री हरि के चरणों में, बद्रीनाथ जी के चरणों में चले जाते हैं, पितृ द्वार पे चले जाते हैं और आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।